बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/4/2021। सत गुरुवार है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों ही रूप से विशेष बाप दादा को सामने रखेंगे, क्योंकि जैसे अभी हमने गीत सुना, तकदीर जगा कर आई हूं। तो बाबा ने हमें अपना बनाया और हमारी तकदीर जग गई। अब उस तकदीर को और ऊंचा बनावे और ऊंचा बनावे, वो फिर हमारे ऊपर आ जाता है। हम कैसे पुरुषार्थ करते। बाबा कहते हैं जितना बाबा को ज्यादा याद करेंगे उतनी तुम्हारी तकदीर ऊंची होती जाएगी। रास्ता बता दिया, विधि बता दिया, यहाँ तक कलम हमारे हाथ में दे दिया कि आप अपना भाग्य की लकीर बड़ी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अब हमें क्या करना होगा? उस लकीर को बड़ा करने के लिए, अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए बाबा को याद करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, ईश्वरीय सेवा भी करनी है। आज भी बाबा कह रहे हैं, क्योंकि सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। बाबा कहते जैसे मैं रहम दिल हूँ, ऐसे तुम भी मेरे बच्चे बाप समान मास्टर रहम दिल बनो, सबको रास्ता बताओ, एक भी आत्मा रह न जाए और अपनी तकदीर ऊंच बनाओ। देखो जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही
वो कैसे जन्म लेता है? पहले तो अपने कर्मों अनुसार। जो भी आत्मा जन्म लेती है शरीर के साथ, तो अपना भाग्य लेके आती है, अपनी तकदीर लेके आती है, अच्छी बुरी जो भी हो। इसी प्रकार से हमने बाबा के पास जन्म लिया तो हम अपने भाग्य को बढ़ाते जाते हैं, और हमें कौन मिला? भाग्य विधाता, उसके बच्चे बने। तो हम कितनी अच्छी ऊंची तकदीर अपनी बना सकते हैं। तो ऐसी विधियां बाबा मुरली में बताते रहते हैं। मीठे मीठे बाप दादा की मीठी शिक्षाएं सत बाप टीचर सतगुरु को सामने रखकर सुनेंगे, समझेंगे और अपनी तकदीर को ऊंची बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनकर अनेकों को रास्ता बताओ। बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, 2-3 दिन से बाबा की मुरलियों में यही आता रहता है, और बाबा सर्विस से बुल बच्चों को याद भी करते। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने कुमार का दादी, जानकी दादी, उनको भी याद किया था। तो बाबा अपनी जो सर्विस से बुल बच्चे हैं, कभी किसको देखो मुरली में नाम सहित याद करते। कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा कहते कि जो दिन रात बच्चे सर्विस में लगे रहते ना, बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया उनको। बाबा कहते वो मेरे बहादुर बच्चे हैं। कौन है? बहादुर बच्चे हैं। तो हमें कैसा बनना है? बाबा का बच्चा बहादुर। बहादुर माना सेवा हमें करनी है, करनी है, करनी। चाहे भले हम घर में बैठे हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं। बाबा ने मनसा सेवा की विधियां बहुत बताई है। मनसा सेवा इतनी फास्ट है और इतनी प्रभावशाली है कि वाचा उसके आगे कुछ नहीं, वो उड़ती कला वाली है। तो मनसा के द्वारा हम अपनी सेवा भी कर सकते हैं, स्व उन्नति भी कर सकते हैं। वो तो करनी है, ये विशेष समय मिला है। बाबा फिर बाद में याद कराएगा, जब ये समय चला जाएगा ना हाथ से और रिजल्ट का समय आ जाएगा, तो बाप दादा साक्षात्कार भी कराएंगे, याद भी कराएंगे कि देखो मैंने आपको ये समय दिया था। किसके लिए दिया था? व्यक्तिगत पुरुषार्थ, स्व उन्नति के लिए, तपस्या के लिए। लेकिन हमने वो समय कितना सफल किया, तब हमें पता चलेगा। तो क्यों ना हम अलर्ट होकर के एक एक सेकंड को हम वैल्यू को समझ करके उसका पूरा लाभ लेवे। तो बाबा कहते मेरे बहादुर बच्चे बनो। आप सभी बहादुर बच्चे बैठे हो ना? हाँ जी। अच्छा, प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर है याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। रास्ता बोल दिया, अभी हमें चलना है उस पर। जितना जितना बाबा को याद करेंगे तकदीर ऊंची बनती जाएगी। शरीर निर्वार्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो, तकदीर ऊंची बनती जाएगी। कर्म भी करो शरीर के द्वारा, मन से बाबा को याद करो। तो आज भी सारा दिन सब देखो कि बाबा की याद कितनी रही, मेरी तकदीर कितनी अच्छी बनी। गीत तो सभी ने सुन लिया, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर लेके आते। पिछले जन्म में जो आत्मा ने कर्म किए, संस्कार बनाए, तकदीर बनाई, वो साथ में ले आते हैं। इस कारण से कोई शाहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं तो बाप भी समझते हैं कि वारिस आ गया,
बच्चा पैदा हुआ, बाप समझता है वारिस आया, बाकी तो तकदीर अनुसार है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को कल्प के बाद फिर से बाबा ने आकर के समझाया है। बच्चे भी जानते कि हम अपनी तकदीर लेके आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर लेके आए। भाई हमारे से ज्यादा तकदीर तो दुनिया में किसकी बनी नहीं सकती है। कितनी ऊंची तकदीर। बाबा कहते विश्व के मालिक। कौन सा विश्व? स्वर्ग, पैराडाइज। तो बाबा कहते बच्चे इतनी ऊंची तकदीर बना रहे, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है, बाबा को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है, ये नोटेड पॉइंट है। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाबा की याद तो होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची बनेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने, बस यही दिन भर याद करते रहो। कितनी ऊंची तकदीर हमको बाबा दे रहा है, सुख धाम की तकदीर बनाने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे, अनन्य बच्चे, बाबा के दिल पर चढ़े हुए बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते बच्चे उनको फॉलो करना चाहिए, उनको आदर्श बनाओ और फॉलो करो। सबको बाबा का परिचय देना चाहिए। बाबा का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं दे सकते हैं। पता ही नहीं है किसको। बाबा ने हम बच्चों को बनाया मास्टर नॉलेजफुल, तो अभी हमारा फर्ज है बाकियों को नॉलेज देना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को तो जानता नहीं। तुम बच्चे अभी बाबा को भी जानते हो और अपनी तकदीर को भी जानते हो। अब बाबा को याद करना है और शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, घर बार भी तो संभालना है। बाबा गृहस्थ से छुड़ाता नहीं, सन्यासी नहीं बनाता। घर को संभालो, प्रवृत्ति को संभालो और फिर बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। हाँ, अगर कोई निर्बंधन है, प्रवृत्ति में रहने वाले अगर कोई निर्बंधन है तो वो फिर अच्छी सर्विस कर सकते। कईयों को घर में बंधन नहीं होते हैं, कईयों को बच्चे नहीं होते हैं, कईयों के घर में और दूसरे सेवा करने वाले होते, वो लोग समय दे सकते हैं। तो फिर बाबा कहते उनको सेवा करनी चाहिए। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का चांस अच्छा है। और बाबा के से कई युगल निकले, अभी भी हैं सब सेंटरों पर, फ्री हैं, निर्बंधन है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। स्त्री को पति या बच्चों का बंधन होता है, अगर बच्चे नहीं है तो फिर बंधन मुक्त ठहरे। बाबा को बच्चा बना लिया, बाबा के बन गए, दोनों भी युगल चल रहे, गाड़ी बराबर चल रही है, सेवा कर सकते। वह जैसे ना वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है किसका? किसका संग मिलता है भक्ति मार्ग में? साधुओं का मिलता है। और साधु गुरु जो है वो है निवृत्ति मार्ग वाले।
प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं नहीं, तो वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा कैसे दिला सकते? लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति है। अब साधु संत तो ये दे न सके, तुम बच्चे ही तो दिला सकते हो ना। तो तुमको बाबा ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की ना बैठ करके समझाओ। चित्र रखो सामने सीढ़ी का और बाबा कहते सबको बताओ। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, ऐसे आने में आते हैं। नंबरवार तो होते ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। उनको झूले में झूलाते, कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट गॉड है, कोई कम बात नहीं है। बाबा ने अपना रथ ब्रह्मा बाबा ने दिया हुआ है भगवान को, तो पूजा भी वैसी होती है। प्यार भी भक्ति मार्ग में सब करते हैं, झूला झूलाते। एक ऐसे रस्सी ऐसे करने को मिलेगी ना, समझेंगे हमारा क्या तो बड़ा भाग्य है। और यहाँ देखो बाबा ने कितना अच्छा भाग्य दे दिया। तो ऐसे झूला झूलाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर को झूलाते नहीं क्योंकि कला कम हो गई। दूसरा नंबर माना सतयुग में 8 गद्दी चलती, हम सब जानते हैं, 8 जन्म। तो बाबा कहते एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे गद्दी चलती है ना। लेकिन पूजा किसकी होती है? फर्स्ट नंबर का जो श्री कृष्ण बनता, उनकी पूजा होती है। दूसरे नंबर वाले को नहीं झुलाते हैं, क्यों? कला कम हो गई। एक जन्म तो सातवां ने पहले ले लिया, उसके बाद वो श्री कृष्ण दूसरे नंबर में बना, तो थोड़ा तो फर्क आ जाता है। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं है कि कृष्ण एक है या 2-3 है। कृष्ण की डिनास्टी चलती है ना, ये किसको पता नहीं। 8 गद्दी चलती है। अब ये राज तो बाबा ने बताया ना, दुनिया में तो किसको पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 वाले की होती है। मार्क्स नंबरवार मिलते हैं ना, 100, 99, 98। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें। इसलिए आजकल क्या हो गया है, कहते हैं ना भाई फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। हमारे समय में तो नंबर देते थे। कोई स्टूडेंट 25 नंबर में पास होता था, 30 नंबर में। और अभी फिर चेंज करके ये भाषा यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे ना, वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। अच्छी सर्विस करेंगे तो भविष्य में महाराजा के घर में जन्म लेंगे। आज बाबा बीच बीच में स्वर्ग की बातें और 2-3 राज भी बता रहे। जैसे बाबा ने अभी श्री कृष्ण की बात तो बता दी, अब बाबा दूसरी भी बात बताते हैं। वहां है महाराजा महारानी। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में महाराजा महारानी होते। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, टाइटल क्या रहा? महाराजा महारानी। राजा रानी का जो टाइटल है ना, वो फिर त्रेता युग में आता है। आधा जब 1250 वर्ष हम पूरा करते, फिर राजा रानी, फिर द्वापर युग में आते, फिर तो और भी थोड़े 2 कलाक और हमारी कम हो जाती है। तो राजा रानी का टाइटल नहीं होता है ना, वो बाद में शुरू होता है। अच्छा, फिर द्वापर से जब पतित बनते हैं ना,
तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं ना, उसको कहते राजा। बाकी जो महाराजा का लक़ब है ना, वो तो कम हो गया, प्रायलोप हो गया। लेकिन भक्ति मार्ग में फिर आजकल हम देखते हैं कि पैसा देख करके वो टाइटल ले लेते हैं। योग्य नहीं है, लायक नहीं है, लेकिन ऐसे काम चलता रहता है, करप्शन में काम चलता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो महाराजा महारानी वो सत्युग के हैं। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब शाहूकार, उसमें फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो और वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ करके कथा सुनाते हैं। कोई भी मनुष्य सुनाएगा ना, मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते, अधिकतर तो लोग मानते पुनर्जन्म को। क्यों? जैसे देख के कहेंगे इनकी तकदीर अच्छी है, पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किया, इसलिए शाहूकार के घर में जन्म लिया, बोलने में आ जाता है। तो पुनर्जन्म को अधिकतर मानते हैं। बीच में तो कोई वापस भी जा नहीं सकता। अंत में बाबा आते, सबको ले जाते। तो इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर के ठहरेगी? कहाँ? परम धाम। किधर ठहरेंगे वहां जाकर? बाबा कहते सब धर्म वालों के ना वहां सेक्शन अलग अलग होते हैं। 2 झाड़ बताए ना बाबा ने। एक इधर झाड़ है कल्प वृक्ष, जिसमें हम सब धर्म वगैरह बताते, डिटेल में बताते ना, टालियां निकलती, फिर पत्ते निकलते। लेकिन एक निराकारी झाड़ है परम धाम में, वो भी आप कल्प वृक्ष के चित्र में देखेंगे। तो बाबा कहते वहां पर सब धर्म की आत्माएं रहती है ना, तो उनके अलग अलग सेक्शन होते। तो वहां जाके वो खड़ी हो जाती। जैसे देखो आसमान में स्टार है, खड़े हैं, गिरते थोड़ी हैं। तो ऐसे वो आत्मा अपने स्थान पर जाकर के सेट हो जाती है। तो सब धर्म वालों के सेक्शन अलग अलग, यह भी तो समझाना है। ये किसको पता नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान है। आत्माओं का भी झाड़ है और जीवात्माओं का भी झाड़ है। सबको पता है ना 2 झाड़ का? नहीं पता है तो आज पता करो और उसको समझने की चेष्टा करो। तुम बच्चों की बुद्धि में तो अब ज्ञान आ गया। बच्चे जानते कि अब हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये अंडरलाइन किया हुआ है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। ये समझना, माना, जीते जी मरना। ये जो बाबा ने हमको सिखाया ना, जीते जी मरो मरो मरो, मर्जीवा जन्म। उसका मतलब अगर हम आत्माभिमानी है, शरीर से डिटैच होकर रहते हैं, तो बाबा कहते इसको कहते हैं जीते जी मरना। फिर इसके लिए कहावत है। किसको आती है कहावत? बताओ कौन बोलता है? बहुत इजी कहावत है, बहुत बार मुरली में आता है। आप मुए मर गई दुनिया। जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके लिए तो सब कोई मर गए, माता पिता भाई बहन, क्योंकि उसको सब नया मिलेगा। तो मित्र संबंधी आदि सबको उसने छोड़ दिया ना। आप मुए मर गई दुनिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। अच्छा, भल कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए। बीमार है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मन से बाबा को याद नहीं कर सकता।
बीमार लोग तो भगवान को खास याद करते हैं और ज्यादा याद करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि इस दुख में हमको मदद करेगा भगवान, ईश्वर, परमात्मा, दुख हरेगा भी वो, तो खास याद करते हैं। तो बीमार को अगर बाबा का परिचय देंगे ना और खुश हो जाएगा। एक समय था, सर्वोदय हॉस्पिटल है घाटकोपर में, मैं बहुत छोटी थी, तो बहुत अच्छा एक व्यक्ति वहां पर जॉब करता था, तो उसने बहुत अच्छी सेवा किया। कितने सारे वार्ड्स हैं उसमें, तो प्रतिदिन, तभी प्रोजेक्टर बहुत चलता था। पहले पहले जो शुरू में सेवा होती थी ना, वो ज्यादा प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर होता था। तो रेगुलर रात को आधा घंटा एक एक वार्ड में जाकर के उनको प्रोजेक्टर दिखाते थे और बाबा का परिचय देते थे। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पेशेंट तो और इंटरेस्ट से सुनता है और फ्री भी होता है, तो उनको ताकत आ जाती है। तो बाबा कहते बीमार है ना, तो उनको बोलो शिव बाबा को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी मरना, माना शरीर छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगेगा। जो पक्के योगी बाबा के बच्चे, क्यों? कारण क्योंकि वो योग में रह करके रूहानी सेवा करते। बाबा मुरली में बताते रहते, ये अनमोल जन्म है तुम्हारा, अभी तुमको समझ मिली है, बाबा मिला, तुम जितना इस शरीर से पुरुषार्थ कर सको उतना अच्छा। हाँ, समय आ गया, हिसाब किताब चुकतू हो गया, शरीर छोड़ा, वो अलग बात है। वरना तो ये संकल्प रहना चाहिए कि मैं इसी शरीर में रहूं और बाबा से पूरा वर्षा लूं। नहीं तो फिर बच्चा बनना पड़े, फिर बड़ा होना पड़े, समय जाता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि योग में रह करके रूहानी सेवा करते मर जाएंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की हम सेवा भी करते रहेंगे, वह भी तो बाबा से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक ही बाप के बच्चे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये तो मुरली के अंदर आएगा और आएगा। बच्चे मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था ना बाबा ने, हर कल्प कहा, हर मुरली में कहते। किसको भी समझा सकते हो। देखो बाबा ये भी पॉइंट्स भी देते, कैसे समझाओ वो भी बाबा बताते। कितना ट्रेन करते बाबा, किसको भी समझा सकते हो। कैसे? बहन जी, भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। कैसे समझाए? बहन जी, भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। जो सतो प्रधान थी, अभी फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाओगी? एक ही रास्ता है, याद की यात्रा। याद का ना पूरा चार्ट रखना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अभी रखो चार्ट। चार्ट के बिना उन्नति नहीं होती है। जो बच्चे बराबर चार्ट रखते हैं ना, उनकी उन्नति बहुत होती है, क्योंकि पूरा बुद्धि में आ जाता है कि आज का दिन मेरा कैसा गया, कितना याद किया, व्यक्तिगत कर्म करते हुए, तपस्या करते हुए, सब सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान जाता है। तो चार्ट रखना बहुत अच्छा है। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे, बाप तो ज्ञान देते ही रहते हैं। जांच करनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है ना, वो कैसे उतरे। तो उसके लिए याद का चार्ट रखना है। याद का चार्ट उसके लिए रखना है। हमने कितना घंटा बाबा को याद किया? कौन देखता है चार्ट? बताओ, हाथ उठाओ। जो सभी देखते बराबर, चलो लिखते नहीं हो, मन से तो याद करो।
सोने के पहले कम से कम चेक तो करे याद दिन भर में बाबा को कितना याद किया, घाटा हुआ, फायदा हुआ, हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते, फिर नई दुनिया को भी याद करते। बाबा को याद करेंगे, घर को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे। बाबा कहते उथल पाथल तो होनी है ना, ऊपर नीचे तो सारी दुनिया होने वाली है, उनकी तैयारी भी हो रही है। बॉम्ब्स बनते रहते हैं, सब कुछ तैयारी हो रही, लड़ाई की भी तैयारी हो रही, बॉम्ब्स की भी तैयारी हो रही, नेचुरल कैलेमिटीज भी अपना काम करना चालू कर रही है, करती भी है और बढ़ाती जाती है। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे ऐसे मौत के लिए ना सामान बना रहे हैं, ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं। दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ, मना भी करते भाई इनसे तो मौत हो जाएगा। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऐसे बॉम्ब्स भी रखे समुद्र के नीचे छिपा करके, ऊपर आकर बॉम्ब से छोड़ के फिर समुद्र में चले जाएंगे। तो ऐसी सी चीजें भी बनाते रहते। अब तो बॉम्ब इतना कॉमन हो गया है, कहाँ कैसे कैसे छिपा करके आते हैं और फिर फटाफट लोग खत्म हो जाते, बम फेंका खलास हो गए। तो बाबा कहते ये सब अपने विनाश के लिए बना रहे। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, कई अच्छे अच्छे बंगलो बनाते, सब कुछ बनाते हैं। अभी हमने एक न्यूज में पढ़ा, पता नहीं 1000 करोड़ के कितने का एक व्यक्ति ने जो है वो मकान लिया, इतना पैसा है, लेकिन खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये सब मिट्टी में मिलेगा। फिर कौन सी कहावत है इसके लिए? कहावतें याद करो मुरली की। पहले बाबा ने बोला आप मुए मर गया, अभी बाबा कह रहे किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग लगाए, सफल किसकी होगी बोलो, सब बोलो जो शिव बाबा के नाम लगाए। बोलो सभी अपने अपने स्थान पर जो शिव बाबा के नाम लगाए। ओके, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे, चोर भी कितने घुस पड़ेंगे, सबके पॉकेट खाली हो जाएंगे, चोर घुसेंगे, लूट करके ले जाएंगे। लड़ाई पे कितना खर्च करते हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, मकान भी सब गिर जाएंगे। अरे मुंबई का तो बात ही मत पूछो। बाबा कहते ताश के पत्ते की तरह से गिरेंगे, एक समुद्र उछल खाएगा। देखो फिनिश, विनाश को तो टाइम लगने वाला नहीं है, सारा टाइम लग रहा है हमारी तकदीर बनाने के लिए। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बचता है। 3 भाग खत्म हो जाएंगे, एक भाग बचता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी सब तो बाद में आए। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना है, तो क्यों ना हम बाबा से पूरा वर्षा ले लेवे। तो इसीलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधों से भी तोड़ निभाना है। बाबा ने उनको छोड़ने को नहीं बोला, तोड़ निभाओ। बाकी अगर बंधन नहीं है तो फिर बाबा राय देंगे क्यों नहीं सर्विस में लग जाते। जैसे कुमारियां हैं, कई कुमार भी अच्छे होते हैं, बाबा कहते अगर बंधन नहीं है तो क्यों नहीं सेवा में लगे। बाकी प्रवृत्ति है, पहले संभालो उसको। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर न जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पे तो रहम करना चाहिए, कम से कम उनका तो उद्धार करो। बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों को बोल रहे। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पे भी रहम करना चाहिए।
जैसे बाबा रहम करते हैं, बाबा कहते हैं मुझे याद करो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, या तो वो कुछ भी मेहनत नहीं है, सिर्फ याद करो। मेहनत क्या है? सिर्फ याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से भल कर्म करो, इतनी सुविधा दे रहे बाबा, सब कुछ करो, सिर्फ बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है, बाबा माशूक का है ना, सभी आशिक, माशूक एक है। खुद कहता है हे आशिकों, हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में बहुत याद किया ना, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूं, सुना सभी ने बाबा के महावाक्य, डायरेक्ट महावाक्य, मैं गारंटी करता हूं, मुझे याद करो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना प्यार से बाबा बोल रहे हैं। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए, सीढ़ी उतरते आ गए। तो हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है, उनसे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होते हैं, एक ही रास्ता है, नीचे उतरते हैं। और अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकते जब तक उस पर कोई जाकर समझाए। जैसे छोटे बच्चे को क्या करते, चित्र दिखा करके बताते ना, भाई ये हाथी है, ये घोड़ा है। जब हाथी देखेंगे तो फिर चित्र याद आएगा, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया। इसलिए बाबा ने चित्र भी बनवाए। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा, अब चित्र में स्वर्ग कितना दिखा सकते हैं? थोड़ा लक्ष्मी नारायण, थोड़ा महल, थोड़ा बगीचा, थोड़ा नदी, और क्या दिखाएंगे? स्वर्ग तो कितना बड़ा होगा, बड़ी राजधानी होगी। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते, सब अपने महल घूम के आओ, जाओ कल्पना में, मन से, बुद्धि से चले जाओ स्वर्ग में। महल देखो, झूले देखो, बगीचा देखो, नदी देखो, बस बाबा को याद करते रहे। अब जाना है हमको ऐसी दुनिया में। हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वो फिर प्रायलोप हो जाएंगे, सब चीज गायब हो जाती है, धीरे धीरे नीचे उतरते गायब हो जाती है। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना? शाहूकार से गरीब, गरीब से शाहूकार बनता। तो ये ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया ड्रामा है। इसलिए सीढ़ी पर समझाना होता है। सीढ़ी के चित्र पर नए नए आते हैं तो उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। बाबा कहते कोई भी नया आवे ना, प्रैक्टिस करो मुख खोलने के लिए। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे ना अशांति फैलाते, ये भी बात ध्यान से सुनो। कई बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते, सर्विस करते, फिर कोई कोई बच्चे ऐसे हैं अपने स्वभाव से सेंटर्स पर वातावरण में अशांति फैलाते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है, नुकसान करते, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार है बच्चे, तो नंबरवार है। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं ना, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया। तो दिन प्रतिदिन ज्यादा साक्षात्कार होते रहेंगे। अब ये समय आ रहा है, हर एक को अपना साक्षात्कार होगा। पाप करने वालों को सजाएं भी तो मिलती रहेगी ना,
सचमुच देखो तो सजाएं भी गुप्त रीति से चालू हो गई है, अब और बढ़ेगी। फिर कहेंगे नायक हमने पाप किया, पश्चाताप। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से ना फिर भी कुछ कम हो सकता है। देखो अभी थोड़ा टाइम है, कोई भी ऐसे पाप हुए हैं मालूम है, जल्दी जल्दी बाबा से माफी मांगो सच्चे दिल से और आगे के लिए ध्यान दो, थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, ऐसे होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ना ये आदत मिटती नहीं है। खुद भी महसूस करते हैं, फिर बाबा कहते इसे कहते भी हैं, फिर सोचते हैं इनसे तो घर जा कर के रहे। ऐसे भी ड्रामा बनता है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर। गीत बजा ना, तकदीर जगा कर आई, हर एक अपनी तकदीर बना रहे। तो अगर ऐसे स्वभाव है ना हमारे, तो उसे परिवर्तन करना चाहिए। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिस सर्विस करते, इसलिए कम से कम डिस सर्विस ना करे। चलो सर्विस नहीं करते तो भी ठीक है, डिस सर्विस ना हो ये ध्यान रखो। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है ये बाबा नाम बैठ करके बताते हैं। बाबा हमारी माला जपे, सर्विसेबल बच्चों की कितना भाग्य है। आप सबकी माला बाबा जप रहा है, देखो बाबा के गले में जो माला है ना, उसमें आप सभी मण के बैठे हो ना। हाँ जी, बाकी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, ये बेहद की बातें हैं। अच्छे बच्चे होंगे तो बाबा जरूर महिमा करेगा ना। बच्चों को बहुत रहम दिल, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। अब आज की मुरली में देख लो कितनी बार बोला बाबा ने, विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म होंगे, कितनी बार बोला है देखो। पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि अंदर परमात्मा है हमारा, या आत्मा ही कोई परमात्मा बन जाती है, ये सब रॉन्ग है। परमात्मा पर पाप थोड़ी लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य पापात्मा पुण्यात्मा सब कौन बनता है? अब मनुष्य आत्मा बनती है। जो सतो प्रधान थी वो फिर तमो प्रधान बनती है, फिर उनके तन में बाप बैठ करके सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को ना विशाल बुद्धि बनाया, कितना बाबा ज्ञान दे रहे। देखो एक मुरली खाली आप धारण करो, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ना एक मुरली बहुत है। क्यों? भगवान के अनमोल महावाक्य है, एक एक वाक्य लाखों रुपए का है। एक मुरली भी कंप्लीट धारण किया 100% हम संपन्न बन जाएंगे। इतनी विशाल बुद्धि बाबा ने हम बच्चों के भी बनाई। अभी तुम जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ब्रह्मा के तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाकर देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म लेकर के सीढ़ी नीचे उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाहुबल से तो कोई हम विश्व के मालिक बनते नहीं है। बाबा कहते 5 विकारों को जीत करके तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला,
बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है। जो भी बंधन मुक्त है ना, उनको तो सेवा करनी चाहिए, तब ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बनकर अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा है इस शरीर से ममत्व निकाल करके जीते जी मरना है, क्योंकि अभी वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश होंगे। वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना सत्कार मिलेगा। पुराने संस्कारों का संस्कार, अग्नि संस्कार, तो रिटर्न क्या मिलेगा? सत्कार, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अभी सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाओ, और वो तभी हो सकता। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन ना सब टूट जाएंगे। ऑटोमेटिक टूटते जाते, हम सेवा में लगते हैं ना, बंधन टूटते ही जाते हैं। आखिर तो बंधनों को तोड़ना है, अब समय आ गया। तो ऐसे बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। अच्छा, आज है सतगुरुवार, बाप दादा को भोग भी लगाना है। आप सभी बाबा को घर में भोग लगाते हो ना? देखो, मुझे एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी याद आती है, वो सुनाती हूँ, और फिर चेतना बहन आपको डायरेक्शन भी सुनाएंगे, फिर बाबा को भोग लगाएंगे। भोग लगाना कितना जरूरी है, इसके ऊपर मुझे कुछ याद आया। एक गुरुजी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाता है क्या? भगवान पीता है? हम पानी रखते हैं, जल बना के रखते हैं, क्या भगवान पीता है? अगर खाता है, पीता है, तो फिर उसके पदार्थ में, उसके रंग रूप में थोड़ा कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। वो तो दिखता नहीं है। अगर नहीं दिखता है तो हम भगवान को भोग क्यों लगावे? ये तो पाखंड हो गया, क्यों लगावे? गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि एक बहन कुछ लड्डू बनाकर मंदिर की ओर जा रही थी, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, पूछता है कि बहन जी ये क्या है? कहती है लड्डू है। किसके हैं? बोला मेरे लड्डू है, मैंने बनाए हैं। अच्छा। वो गई मंदिर में, प्रसाद भगवान के आगे रखा, पूजा किया। जब वापस रिटर्न थोड़ा लड्डू प्रसाद के रूप में लेके घर जा रही थी, दूसरा व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने पूछा ये क्या है? बोला ये भगवान का प्रसाद है। कौन से भगवान का? अभी हनुमान मंदिर में ये प्रसाद लगाया हुआ है, ये हनुमान का प्रसाद है, ये गणेश का प्रसाद है। तो देखो वृत्ति कितनी परिवर्तित हो गई, मैंपन निकल गया। पहले बोला मेरे लड्डू हैं, मैंने बनाए, फिर बोला ये तो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान खाए कि न खाए, पर हमारे में तो परिवर्तन आ ही जाता है।
और हमारा तो बाबा कितनी उसके अंदर शक्ति भरता है। तो इसीलिए बाबा को भोग लगाना अति आवश्यक है। प्रतिदिन जो भी हम खाते हैं, एक तो 2 टाइम भोग लगाना चाहिए भोजन का कायदे प्रमाण। बाबा की छोटी सी थाली अलग से हो, बर्तन अलग से हो, बहुत जरूरी है। और उसके सिवाय मुख में कुछ भी डालते हैं, नाश्ता खाते हैं, टोली खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते, कुछ भी करते हैं ना, पहले बाबा को याद करो, उसमें ताकत भर जाती है। ठीक है, आज तो सतगुरुवार है, कायदे से हम बाबा को भोग लगाते हैं, बच्चे निमित्त बनते हैं भोग लगाने के लिए। बाबा उनका कितना भाग्य बना देता है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चांस सभी हमको बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक बार मिलता है जब हम डायरेक्ट बाबा को भोग लगाते। भले आप अपने घरों में बैठे हो, भोग तो लगा ही सकते हो। तो इसीलिए ये भी लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा मैं निमित्त बनूं सतगुरुवार के दिन बाबा को भोग लगाने के लिए। ये भाग्य फिर नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर भगवान को बांध देते हम लोग कि हमको वो अच्छी तरह खिलाएगा पिलाएगा, प्यार में बांध देते हैं, ऐसा अनुभव भी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।